एवरीवन। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज करा है, मैम एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड वी आर अनएबल टू कंसंट्रेट। बहुत स्ट्रेस हो रहा है, टाइम टेबल भी बनाया लेकिन फॉलो ही नहीं कर पा रहे। और उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो दिवाली ब्रेक पे रिलाई कर रहे थे अपना प्रिपरेशन करने के लिए, बट नाउ दिवाली ब्रेक इज ऑल्सो जस्ट गोइंग, खत्म ही होने वाली है। तो उन्होंने मुझे बोला है व्हाट शुड वी डू, स्पेशली रिगार्डिंग स्टडी टाइम टेबल। तो मैंने सोचा ये वीडियो अभी बना लेती हूँ, दिस इज द राइट टाइम बिकॉज दिवाली वेकेशन इज, यू आर स्टिल इन मिड ऑफ इट एंड स्टिल देयर आर सम डेज रिमेनिंग। स्टडी टाइम टेबल तो बच्चों का बड़ा फेवरेट है। मैं भी छोटी थी तो जरूर टाइम टेबल्स बनाती थी, आज इतनी पढ़ाई कर लूंगी, कल इतनी कर लूंगी, परसों इतनी कर लूंगी, with a lot of experience and trial and error, and you can say I'm a psychologist also. इन सब reasons की वजह से I have certain tips for you, क्यों, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए when it comes to timetables and when it comes to your study. So first tip for you is set realistic goals. अब आप लोग बोलोगे ये तो बहुत कॉमन बात बोली, रियलिस्टिक ही बनाना चाहिए। सो आई टेल यू फर्स्टली, रियलिस्टिक इज समथिंग विच इज नॉट फार फ्रॉम रियलिटी। फाइन। जब आप अपने दिमाग में ये बैठाते हो मेरे एग्जाम्स 10 दिन के बाद है या 15 डेज के बाद है या 1 वीक के बाद है, अब से मैं रोज 15 आवर्स की पढ़ाई करूंगा। तो जब आप ऐसे ही सोच लेते हो कि मैं रोज 15 आवर्स की पढ़ाई करूंगा, क्या आप उसमें से ये सारे टाइम्स निकालते हो? आपके सोने का टाइम, खाना खाने का टाइम, अगर एक्सरसाइज करते हो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स ऑल्सो, तो क्या आप इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालते हो? बताओ मुझे। ये सब टाइम हमको पहले कट डाउन करना है, फिर उसके बाद हमको देखना है हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा दिन आप प्लान कर लो, मूवी भी जानी है और फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ी चिट चैट करनी, सब करने के बाद लास्ट में पढ़ाई करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल एक्टिविटीज जो तो करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद मेरे पास स्टडी का कितना टाइम बचता है। इनफैक्ट इसमें कीप सम मिसलिनियस टाइम ऑल्सो। अगर बाई चांस पढ़ाई कर रहे हो, घर पे अकेले हो, बेल डोरबेल बजी, जाकर गेट तो खोलोगे ना। अगर बाई चांस कोई दिवाली विश करने के लिए आया है तो गए आपके 15-20 मिनट्स तो मिनिमम गए, राइट? सो कीप दैट थिंग इन माइंड ऑल्सो। और इन सब के बाद सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 10 hours लेफ्ट इन अ डे, सो plan your timetable as per the 10 hours that you have in your hand. इससे हमारा दिमाग जो है ना सही जगह रहेगा। हम वो जो हवा में उड़ रहे हैं ना, ये सोच सोच के अरे मैं रोज 18 hours पढ़ूंगी, मैं तो रोज 15 hours पढ़ूंगी, उससे हम थोड़ा नीचे आएंगे और हमको हमारी रियलिटी पता चलेगी। हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा सिंसेरिटी के साथ पढ़ेंगे। फाइन। सेकेंड टिप, जो आप कंटेंट डिसाइड कर रहे हो उसमें भी बी रियलिस्टिक। कंटेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड करा भाई मैं आज हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के या साइंस के, फिजिक्स के, किसी के भी मैं 5 चैप्टर्स पढ़ लूंगा। 5 चैप्टर्स, यू टेल मी, इज इट पॉसिबल? एक बार हो सकता है कि यू आर एबल टू रिवाइज, बट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न, अगर आप, तो 5 चैप्टर्स इज नॉट अ एडवाइजेबल थिंग टू डू। क्यों? स्टार्टिंग में तो मे बी यू आर ऑल गियर्ड अप और खूब हाई स्पिरिट के साथ यू विल स्टार्ट स्टडिंग, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप पेजेस फ्लिप करना शुरू करोगे। कितने चैप्टर, कितने पेजेस बाकी हैं? ओहो, इसमें तो अभी 5 पेजेस बाकी हैं। अरे इसमें तो कोई फोटो ही नहीं है, पूरी थ्योरी थ्योरी लिखी हुई है, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। और हम बार बार पेज पलट पलट के देखते रहेंगे। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? अरे अब तो शाम हो गई, मेरे तो 2 चैप्टर भी नहीं हुए। और हमारा जो स्ट्रेस है उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हो जाएगी। ओके, तो हमको क्या करना है? हमें जो हमने 5 चैप्टर्स डिसाइड करे वो नहीं करने हैं, हमको एक ऑप्टिमम गोल बनाना है। ओके, कि ये इतना मैं कर सकता हूँ। इसी बात पे मैं आपको थर्ड टिप दे रही हूँ। थर्ड टिप है चैलेंज योरसेल्फ। अभी जो मैंने बोला कि टाइम रियलिस्टिक बनाओ, कंटेंट रियलिस्टिक बनाओ, सो आई एम सेइंग रियलिस्टिक, आई एम नॉट सेइंग इजी। चैलेंज योरसेल्फ। व्हाई? बिकॉज सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस is required for you to function properly for your productivity. तो अगर आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में 0 स्ट्रेस होगा तो आपको लगेगा अरे मैं तो बिना पढ़े भी कर लूंगा।
फाइन कर तो लोगे, लेकिन बेटर कैसे करोगे? बेटर होने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी होता है। ये मैंने, ये साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने रिसर्च करी है वो सब बताते हैं, और मैं खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। सो आई एम टेलिंग यू, इस स्ट्रेस को बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस या यू स्ट्रेस। और यही रीजन होता है कि एग्जाम्स में कई कभी कभी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि उस समय हम थोड़े स्ट्रेस में पड़ते हैं। लेकिन जैसा पहले बोला था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पढ़ाई करोगे तो फिर वो जो स्ट्रेस होगा वो खराब स्ट्रेस होगा, तो हमारी परफॉर्मेंस अचानक से बहुत खराब, बहुत डाउन हो जाएगी। इसीलिए कई बार बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर वी फील कि बड़ा अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन लास्ट में एकदम से ड्यू टू स्ट्रेस दे आर अनेबल टू परफॉर्म, दे अंडर परफॉर्म। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एवरेज लेवल पे चल रहे होते हैं बट सडनली दे परफॉर्म वेरी वेल, बिकॉज उनको थोड़ा सा पुश चाहिए होता है जो उन्हें एग्जाम्स में मिल जाता है। सो यू नीड टू come to a level which is optimum. You don't need to go on extremes. You need to be on the optimum level. Next step, do not make monthly or weekly goals. वीकली गोल्स जैसे क्या होते हैं, जैसे आपने बोला मैं इस वीक में, इन 7 days में आई विल कवर माई मैथ्स होल सिलेबस। लेकिन ये क्या है, ये बहुत ब्रॉड हमारे पास टाइम है। इसमें क्या होगा, जब आप पढ़ाई शुरू करोगे, तो आज आपने मॉर्निंग में पढ़ाई शुरू करी, आज फर्स्ट डे है, थोड़ी देर पढ़ाई करी 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 करी, फिर अचानक से आपको याद आया, या मैसेज भी हुआ, कुछ भी हुआ, आपको याद आया कुछ, आपने सोचा चलो एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें क्या है, क्या मैसेज आया है, फ्रेंड ने क्या बोला है। फिर हमें याद आएगा अरे यार मुझे तो पढ़ाई करनी थी, या समझ लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, या और भी कुछ, वॉट एवर यू लाइक, ऐसा कुछ शुरू हो गया है। नाउ यू विल फील अभी तो मेरे पास 6 और days है ना, तो कल पढ़ लूंगा। कल सोचोगे अभी तो मेरे पास 5 और days है ना, कल कर लूंगा। तो हम बाय द एंड ऑफ द डे रोज हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा या थोड़े से थोड़ा ज्यादा हम पोर्शन छोड़ते जाएंगे, और वो नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे करते करते बहुत पाइल अप हो जाएगा। फिर वही स्ट्रेस, अरे मैंने तो पूरा वीक निकाल दिया, मैथ्स भी नहीं हुई, और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट भी ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो इतना लंबा ड्यूरेशन हमारे दिमाग में रखने से अच्छा है मेक आवरली गोल्स, एक एक आवर के बेसिस पे बनाओ। मुझे 60 मिनट्स में कितनी पढ़ाई करनी है, या 50 मिनट्स में कितनी करनी है, 40 मिनट्स में कितनी करनी है। मैं अभी 40 मिनट्स में आई विल रीड दीज 3 pages और 5 pages, एंड आफ्टर दैट टेक अ वॉक, या मम्मी की हेल्प कराओ थोड़ी सी, एक बॉटल पानी भर दो, चाय पिला दो सबको, वॉट एवर यू फील लाइक, डू समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा एक्टिवली, ताकि नींद ना आए। बार बार आप मोबाइल देखोगे, कुछ भी करोगे, तो उसमें हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो थोड़ा इफेक्ट होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मोबाइल नहीं देखना है, वो भी बताऊंगी आगे, वेट करो। सो डू समथिंग फिजिकली, थोड़ा एक्टिव होके, एंड देन अगेन गेट बैक टू योर स्टडीज, और फिर एक गोल डिसाइड कर लो कि 1 hour का, 2 hours, 1 hour का मुझे 60 मिनट्स में, 50 मिनट्स में इतना पढ़ना है, एंड देन आई again take a break of 10 minutes or 5 minutes. Okay, now there are many people who say, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं मोबाइल्स मत देखो, स्क्रीन टाइम 0 कर दो, टीवी मत देखो। ऑनेस्टली आई बिलीव इन टूडेज वर्ल्ड इट्स नॉट पॉसिबल। जब एज एन एडल्ट वी आर अनेबल टू रेस्ट्रेन आवर सेल्स फ्रॉम दीज गैजेट्स, आई डोंट फाइंड इट एथिकली राइट कि हम आपको भी रोकें। बट अच्छा तो नहीं होता है ना हमारे लिए ना आपके लिए, दैट इज अ फैक्ट। एटलीस्ट हमारी स्टडीज, तो पढ़ाई तो पूरी हो गई है, आप लोग अभी कर रहे हो। सो व्हाट यू कैन डू इज, आई एम नॉट सेइंग दैट डू नॉट यूज इट कंप्लीटली, बट restrain और limit yourself. I'm not saying that you have to restrain yourself. What I'm saying is limit yourself. अपने पूरे दिन में टेक टाइम कि 15 minutes या हाफ एन आवर, मैं हाफ एन आवर I'll keep for my mobile, or whatever you want to do. Like if you want to browse websites, or if you want to check your FB profile or Insta stories, whatever you want to do. या टीवी देखना है, कोई शो देखना है, उसके लिए टाइम रखो, बट लिमिट कर दो, हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं देखना है। लेकिन अब इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। वो डूज एंड डोंट्स क्या है? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ये काम हमको नहीं करना चाहिए। क्यों? कि कई बार क्या होता है,
इफ यू आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स ऑन सोशल मीडिया, जैसे आपने कोई पिक अपलोड करी अपनी एंड उस पे बहुत सारे लोगों ने लव भेजा है, कमेंट्स करे हैं, बहुत सारे इमोटिकॉन्स आए, बहुत कुछ हुआ है, यू गेट ओवरवेल्म्ड। हम्म और उसकी वजह से यू आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Similarly, if you were expecting a good response, which you have not received, अरे मेरी फोटो तो किसी ने लाइक ही नहीं करी, या किसी ने कोई रूट कमेंट लिख दिया, समथिंग मीन विच यू डिड नॉट लाइक, तो ऐसे में क्या होगा, फिर अगेन यू विल बी डिस्टर्ब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो डू नॉट डू दिस थिंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कि पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाए। एट द सेम टाइम डू नॉट डू इट एट द एंड ऑफ द डे कि पूरी रात डिस्टर्ब हो जाए एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप। फाइन, डू इट एट दैट टाइम कि जब आपने काफी पढ़ाई कर ली है, और अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ भी गया तो भी मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ सेकेंड थिंग, avoid uploading pics, stories or these kind of things on these social media platforms during your exams, क्योंकि पहले ही मैंने बताया, we want to know how people will react and those reactions may be overwhelming for us, and इसलिए हमको avoid करना चाहिए ये सब करने से। हमको हम इफ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक अदर स्टोरीज, ओके। हाँ, स्टॉक वैसे करना बड़ी अच्छी बात तो नहीं है, बट अपना अपलोडिंग अभी के लिए थोड़ा रोक दो। थर्ड थिंग, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स और मिस्ट्री मूवीज, समथिंग लाइक दिस, देन प्लीज don't read or don't watch such kind of movies during your exams। रीजन, हमारा जो एड्रेनलिन लेवल होता है वो हाई हो जाता है, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आवर हार्ट विल स्टार्ट पाउंडिंग वेरी फास्ट, ब्रेथ बहुत हाई हो जाती है एंड वी स्टार्ट स्वेटिंग, मतलब ये सब भी होता है। सो वी वांट टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड देन इट बिकम्स अ ट्रैप फॉर अस जिसमें हम फंस चुके हैं। ओके, तो हमको ये भी नहीं करना है। अगर आपको बुक रीडिंग पसंद है, चूज अ बुक विच विल मेक योर माइंड रिलैक्स्ड एंड काम, ना कि ऐसी बुक जो उसको बहुत ज्यादा एक्साइट कर देगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको वेब सीरीज पसंद है, इस टाइम पे मत देखो। वाई? बिकॉज समटाइम्स हम लोग रियलाइज नहीं करते, बट अच्छा लास्ट एपिसोड, अच्छा एक और एपिसोड, इसके बाद तो बंद कर दूंगी। इस वाली सिचुएशन में वी एंड अप स्पेंडिंग आवर्स, कभी कभी पूरा दिन चला जाता है एंड देन वी रियलाइज वी हैव डन समथिंग रियली रॉन्ग, वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, और उस गिल्ट में और नहीं पढ़ पाते। मैं जो भी बता रही हूँ दीज थिंग्स आर रियलिस्टिक, ये सबके साथ होती हैं। सो देखो ही मत, शुरू ही मत करो एट द फर्स्ट प्लेस। आफ्टर एग्जाम्स एकदम इंजॉयमेंट के साथ देखना, तब तो लगेगा मेरा हक है देखने का। एंड लास्ट टिप फॉर यू इज, सी स्टडी टाइम टेबल इज समथिंग विच इज feasible, ऐसा कुछ नहीं है हम अचीव नहीं कर सकते हैं, इट्स जस्ट योर डिटर्मिनेशन। उसके लिए what I've told you, hourly goals या daily goals, stick to them। Why? It's a chain। तुम लोग समझो ये एक चेन है, और अगर एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये बीट का नेकलेस है, अगर एक बीट निकल गया बीच में से, पूरी माला टूट जाएगी। सो इट्स अबाउट डिटर्मिनेशन। अगर एक दिन ब्रेक हुआ बीच में कि ड्यू टू एनी रीजन, नेक्स्ट डे फिर लगेगा कि ठीक है अब कल भी तो हो ही गया था ना, वो वाला जो एंथुजियाज्म होता है ना वो खत्म हो जाता है। सो इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल फॉलो दिस टाइम टेबल, फॉलो इट फॉर श्योर, चाहे कुछ भी हो जाए, फॉलो इट। और जैसा बोला, ये नहीं एंड ऑफ द डे में, पूरे दिन फॉलो करो उसको। अगर आप उस पे, इफ यू विल स्टिक टू दैट ऑन एवरीडे बेसिस, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू अचीव दैट। और वो जो फीलिंग होगी ना एट द एंड, आई हैव फिनिश्ड इट, मैंने इस बार अपना 1 वीक का टाइम टेबल पूरी तरह से फॉलो करा है, दैट feeling will be more amazing, more beautiful than any web series or comment on your social media section। हाँ, इसके बाद भी अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसा मैंने कल प्रॉमिस किया था, आई विल डेफिनेटली अपलोड माय वीडियो ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 1, कल सुबह 9 बजे। दिस इज अनुश्री साइनिंग ऑफ।
थैंक यू।